हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रश्न वाली 15.4 को बनाने वाले हैं। ठीक है, तो 15.4 को बनाने से पहले इसका जो पहला वाला वीडियो था 15.3, वो वाला वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तभी जाकर आपको 15.4 अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन पढ़ते हैं। नामांकित चित्रों में RHS, अब RHS क्या होता है नहीं समझ में आ रहा है। RHS क्या होता है, इसको बोलते हैं राइट हाइपोटेनियस साइड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि हिंदी में इसको बोला जाता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, इसको कर्ण बोला जाता है और इसको भुजा बोला जाता है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो चैप्टर पेज नंबर, बुक का पेज नंबर जो है 221, 221 यानी कि पिछला साइड में देखिए, हम लोग केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4 का उपयोग कर चुके हैं। ये चैप्टर 1, ये चैप्टर 2 और ये चैप्टर 3 और ये चैप्टर 4 में। ठीक है, यानी कि 15.4 में यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखे थे SSS यानी कि भुजा 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 के बारे में हम लोग जाने थे। उसके बाद SAS यानी कि भुजा कोण भुजा के बारे में जाने थे। उसके बाद तीसरा चैप्टर में ASS यानी कि कोण भुजा कोण के बारे में जाने। अब हम लोग लास्ट में जो 15.4 है उसमें हम लोग RHS के बारे में जानेंगे, यानी कि क्या बोलते हैं बच्चों इसको। तो बच्चों RHS यानी कि समकोण कर्ण भुजा, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। समकोण का इंग्लिश में राइट एंगल बोलते हैं, कर्ण को हाइपोटेनियस और भुजा को साइड भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 15.4 को। तो देखिए RHS का मतलब समझ गए ना। RHS मतलब क्या होता है, RHS का मतलब क्या होता है, राइट हाइपोटेनियस साइड। यानी कि यार दोस्त, ये चिड़िया बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, तो उस पर ध्यान मत दीजिए, आवाज़ वो चिल्लाते रहेगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे थे, RHS। हाँ, RHS के बारे में हम लोग जान गए। सर्वसमता का उपयोग करके बनाइए कि कौन कौन त्रिभुज युग्म सर्वांसम है, उन्हें संकेतिक के रूप में लिखिए। जब इसको हम लोग प्रूव करेंगे, ठीक है, तो हम लोग लास्ट में लिखेंगे RHS सर्वसमता से। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। जैसे जैसे चैप्टर हम लोग पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रूल चेंज होते जा रहे हैं। तो ये वाला जो चित्र है इसको बनाइए। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो बच्चों चित्र बना लिए। चित्र बनाने के बाद अब देखिए इस तरह से नाम देना है, यहाँ A देना है, यहाँ B और यहाँ C और यहाँ D। ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री पहले से दिया हुआ है, यानी कि समकोण त्रिभुज है ये वाला ABC और DBC। ठीक है, दोनों क्या है, समकोण त्रिभुज है, या तो BDC भी बोल सकते हैं। ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, RHS से हम लोग को क्या करना है, सर्वांसम करना है त्रिभुज ABC और BDC को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हल लिखिए, हम जैसे लिख रहे हैं उसी तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो लिखिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC, BDC। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या देख पा रहे हैं, हम लोग सबसे पहले देख पा रहे हैं कि ये जो है ये 90 डिग्री का है कि नहीं, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, BAC, तो सबसे पहले लिखिए कोण BAC इक्वल टू, हम लोग फिर ये वाला लिखिए, फिर BDC, तो फिर लिखिए कोण BDC इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री है, यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं समकोण। यहाँ तक समझ में आया। चलिए यहाँ तक समझ जाने के बाद देखिए, तो ये जो AB है और CD है वो 2 सेंटीमीटर है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए AB इक्वल टू DC कितना है, 2 सेंटीमीटर है। चलिए दो चीज़ तो हो गया, और एक चीज़ की हम लोग को ज़रूरत है। देखिए ये जो BC है ना, ये ABC त्रिभुज में भी है और BDC त्रिभुज में भी है, तो उसी को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो फटाफट लिख दीजिए BC इक्वल टू BC। क्यों लिखेंगे, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ भुजा है, यानी कि दोनों त्रिभुज में शामिल है। ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। उभयनिष्ठ भुजा किसे कहते हैं, जो दोनों त्रिभुज में शामिल होता है, यानी कि ABC में भी BC है और BDC में भी B और C है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे RHS सर्व ग समता
प्रतिबंध प्रतिबंध से जो त्रिभुज हम लोग लिए थे ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज BDC प्रूव हो गया। बस यहीं तक ही करना था। समझ में आ गया ना? चलिए अच्छी बात है। ये कंप्लीट फर्स्ट नंबर। अब सेकंड नंबर का हम लोग बनाते हैं। सेकंड नंबर का देखिए चित्र इस तरह से है, ठीक है। इसको भी अपनी कॉपी में बना लीजिए फटाफट। तो चित्र बना लिए। अब सबसे पहले चित्र बनाने के बाद देखिए यहाँ पर चित्र इस टाइप से बना हुआ है, नाम दिया हुआ है PQSR, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हल लिखिए और यहाँ पर दो त्रिभुज हम लोग को दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले नाम लिखिए PQS, तो यहाँ पर लिखेंगे PQS, ठीक है। और फिर लिखेंगे PSR, यहाँ तक समझ में आए? यहाँ पर त्रिभुज लिखिए। यहाँ तक समझ जाने के बाद हम लोग देख रहे हैं कि PSQ, ठीक है, कौन लेंगे? PSQ इक्वल टू PSR, दोनों क्या है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पर लिख दीजिए PSR इक्वल टू क्या होगा? 90 डिग्री, यानी कि समकोण त्रिभुज है, ठीक है। समकोण लिख दीजिए। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अच्छी बात है। यहाँ तक समझ जाने के बाद, ठीक है, यहाँ तक समझ जाने के बाद आगे देखिए। उसके बाद देखिए ये वाला भुजा PQ वाला भुजा इसके इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? इसका संगत ये होगा। क्या होगा? इसका संगत ये होगा। मान लीजिए ये त्रिभुज है, ठीक है। इसको अगर हम लोग यहाँ से फोल्ड करते हैं, क्या करते हैं? फोल्ड करते हैं, यहाँ से टुकड़ा करके फोल्ड करते हैं, तो ये जो भुजा है इसी पर मिल जाएगा ना। तो हम लोग का PQ को हम लोग PR भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे PQ इक्वल टू PR, ठीक है, यानी कि लिख दीजिए संगत भुजा, ठीक है। यहाँ तक हो जाने के बाद अब देखिए जो PS है वो ये वाला त्रिभुज में भी है और ये वाला त्रिभुज में भी है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे PS और PS क्या होगा? उभयनिष्ठ भुजा होगा। तो लिख दीजिए उभयनिष्ठ, यानी कि दोनों त्रिभुज में शामिल है। उभयनिष्ठ भुजा उसी को कहते हैं, ठीक है। उभयनिष्ठ भुजा समझ में आया ना? जो P और S, देखिए ये वाला त्रिभुज में शामिल है, P और S ये वाला त्रिभुज में भी शामिल है, ठीक है। उसी को हम लोग उभयनिष्ठ भुजा बोलते हैं। देखिए यहाँ पर P है ना, S है ना, हाँ, यहाँ P है, यहाँ भी S है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए अब हम लोग लिखेंगे RHS सर्वग समता प्रतिबंध से, ठीक है। प्रतिबंध से हो गया। लिखिए यहाँ पर त्रिभुज PQS सर्वांशम त्रिभुज PSR प्रूव्ड। बस यहीं तक ही बनाता था। कितना आसान है, समझ में आया? चलिए अच्छी बात है। तो हेलो बच्चों, अब चलिए दूसरा नंबर को बनाते हैं, ठीक है। हम लोग पहला नंबर का फर्स्ट और सेकंड खत्म कर दिए थे। अब दूसरा नंबर देखिए, त्रिभुज ABC सर्वांशम BAD। यहाँ BAD नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर होगा त्रिभुज PQR होगा। तो अपने कॉपी में लिख लीजिए PQR होगा, ठीक है। स्थापित करने के लिए RHS से कोण B और कोण P जो है 90 डिग्री का है और AB इक्वल टू RP है। तो किस सूची की आवश्यकता है? यहाँ से देखिए दो चीज़ दिया हुआ है, P और B और P, ठीक है, 90 डिग्री है। AB इक्वल टू RP ये भी दिया हुआ है, लेकिन किस चीज़ की और एक किस भुजा की हम लोग को आवश्यकता है? जो वो RHS यानी कि त्रिभुज ABC सर्वांशम त्रिभुज PQR हो, ठीक है। तो क्या ये A नंबर की ज़रूरत है, C नंबर की ज़रूरत है, या तो B नंबर की ज़रूरत है? चलिए जब बनाएंगे तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले त्रिभुज लीजिए ABC और एक PQR, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक समझ जाने के बाद फिर यहाँ पर आप लीजिए यहाँ पर 90 डिग्री, ठीक है। ये जो B कोण है वो 90 डिग्री है और ये जो P कोण है ये भी 90 डिग्री है, ठीक है। और बोल रहा है कि AB, जो AB है ये वाला AB, ठीक है, ये वाला पार्टी किसके साथ इक्वल है? RP। देखिए RP इसके साथ इक्वल है, इसके साथ, ठीक है।
ए बी किसके साथ इक्वल है, पी आर के साथ इक्वल है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। चलिए अच्छी बात है। यहाँ तक समझ जाने के बाद फिर से यहाँ पर लिखिए हल, जैसे हम लोग लिखते आ रहे हैं। फिर त्रिभुज लिखिए, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, में हम लोग जानते हैं कि बी कोण और पी कोण 90 डिग्री है, पहले लिख देंगे कोण बी इक्वल टू कोण पी इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पर साइड में लिख देंगे समकोण। ठीक है, समकोण समझ में आ रहा है ना। यहाँ तक हो गया। अब देखिए पहले से दिया है ए बी बराबर आर पी है। ठीक है, तो लिख दीजिए ए बी बराबर आर पी। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे दिया है। इसके बाद देखिए अब बच कौन रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए सी और क्यू आर बच रहा है कि नहीं, बच रहा है ना। ए सी और क्यू आर क्या हम लोग का बुक में दिया हुआ है, देखिए ए सी और क्यू आर, हाँ जी दिया हुआ है, तो इसी को लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ए सी और क्यू आर। ठीक है, कि हम लोग को यहाँ पर आवश्यकता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, ए सी इक्वल टू क्यू आर होने की आवश्यकता है। यहाँ पर होने की आवश्यकता है, लिखिए आवश्यकता है। ठीक है, जब तक ये ए सी और क्यू आर नहीं होगा तो हम लोग का त्रिभुज यानी कि ये वाला आर एच एस से सर्वांशम नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे आर एच एस सर्वगसमता प्रतिबंध से। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब फटाफट लिखिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, जब ये इसके साथ इक्वल हो गया तो हम लोग का ये जो आंसर आएगा ये आएगा ए सी, इसीलिए लिख दीजिए ए सी इक्वल टू क्यू आर। ठीक है, ये आंसर। तो कौन वाला में ए सी इक्वल टू क्यू आर है, देखिए फर्स्ट वाला में। ठीक है, क्यू आर या आर क्यू चलेगा दोनों। ठीक है, इसको या तो पीछे कीजिए, इसको या तो आगे कीजिए, चलेगा दोनों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही होगा। समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्या आर एच एस सर्वांशम के शर्त को ए डबल एस यानी कि कोण भुजा या कि एस ए एस के रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, कारण सहित बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग आर एच एस, मान लीजिए ये 3 नंबर में है। ठीक है, इसमें डायरेक्ट आंसर लिखना है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम इस तरह से एक बनाते हैं। ठीक है, इस तरह से एक बनाते हैं। अब हम मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज बनाते हैं आपको समझाने के लिए, और यहाँ पर भी एक त्रिभुज बनाते हैं समझाने के लिए। ठीक है, इस तरह से मान लीजिए ये जो त्रिभुज है इसमें हम क्या करते हैं, आर एच एस को दर्शाते हैं। आर एच एस यानी कि यहाँ पर आर कौन होगा, ये वाला साइड होगा आर, ये वाला होगा, और एच कौन वाला होगा, हाइपोटेनियस ये वाला होगा, और एस ये वाला होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोण कौन वाला होगा, ये वाला होगा कोण। ठीक है, यहाँ से एक ए लिख देते हैं, कोण यहाँ पर बनेगा, और यहाँ पर एस और एस, क्योंकि एस को हम लोग भुजा लिखते हैं। अब इसके बाद देखिए एस ए एस है, यानी कि एस यहाँ लिखेंगे, एस यहाँ लिखेंगे, ए यहाँ लिखेंगे। मतलब समझिए। ठीक है, समझना क्या है, देखिए यहाँ पर आर एच एस का मतलब होता है कि ये राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड है। यानी कि हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर देखिए हम लोग का एक कोण है और दो भुजा है। क्या है, एक कोण है, यहाँ पर सबसे पहले लिखिए एक कोण है और दो भुजा है। भुजा दो गो है तो भुजा को हम लोग डबल डबल लिखते हैं। ठीक है, ठीक है, क्योंकि कर्ण को भी हम लोग भुजा ही बोलते हैं। अब सेकंड में देखिए एक हम लोग का कर्ण है। ठीक है, तो यहाँ भी लिख देते हैं। एक हम लोग का क्या है, कोण है। ठीक है, कर्ण, हाँ कोण है, और साइड साइड यानी कि दो भुजा है। दो क्या है, भुजा है। अब थर्ड देखिए, थर्ड में भी वही कंडीशन है, एक हम लोग का कर्ण है यानी कि एक कोण है। ठीक है, और दो भुजा है, एस एस यानी कि भुजा।
भुजाएं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो आर एच एस है, यानी कि आर एच एस है, उसका इक्वल कौन है बताइए। उसका इक्वल है ए डबल एस। तो यहाँ पर लिखेंगे ए डबल एस इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए, एस ए एस। ठीक है, क्या लिखेंगे रे, एस एस ए एस। ठीक है, बस यही आंसर, इस तरह से लिख देना है। ठीक है, समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन है, ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब दो भुजा इसके इक्वल होगा, जिसमें ए बी बराबर ए सी है और एक से डी सी पर लंब है। ठीक है, क्या ये सर्वसम होगा। ठीक है, और फिर बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल होगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बोला है कि ये जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, यानी कि ये वाला भुजा इसके इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो सबसे पहले हम लोग का काम है, क्या काम है देखिए, हम लोग को काम है कि ए, सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल। ठीक है, लिखिए हल। अब लिखिए त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में दो कोण बन रहा है, ए बी डी। तो लिखिए कोण ए बी डी, और कौन बन रहा है, ए डी सी। ठीक है, और ए सी डी भी लिख सकते हैं, तो लिखिए ए सी डी में। ठीक है, तो दोनों में देखिए ए बी इक्वल है कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ए बी और ए सी। ठीक है, दिया हुआ है, हम लोग को पहले से ही बुक में दिया हुआ है। ठीक है, और ये डी कौन, ए डी बी। तो यहाँ पर कौन लिखिए, ए डी बी इक्वल टू ए डी सी। फिर लिखिए ए डी सी क्या है, 90 डिग्री का कोण है, यानी कि समकोण है, समकोण है। अब दो चीज़ तो हो गया और एक चीज़ की ज़रूरत है। देखिए ए डी ये वाला त्रिभुज में भी है और ये वाला त्रिभुज में भी है ना। ए डी यानी कि दोनों में उभयनिष्ठ होगा, तो इसको लिख देंगे ए डी इक्वल टू ए डी। तो ये हुआ उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ, हाँ, उभयनिष्ठ भुजा। यहाँ तक समझ में आया, चलिए अच्छी बात है। यहाँ तक समझ में आने के बाद यहाँ पर लिखिए आर एच एस सर्वग समता प्रतिबंध, प्रतिबंध से त्रिभुज ए बी डी सर्वांसम त्रिभुज ए सी डी। ठीक है, जब ये दोनों इक्वल होगा तब क्या होगा, बी डी इक्वल टू डी सी हो जाएगा। तो इसीलिए लिखिए बी डी इक्वल टू डी सी। ठीक है, समझ में आया। चलिए ये आंसर, यहाँ पर हम लोग 15.4 कंप्लीट हो जाता है। फिर हम लोग पढ़ेंगे 16 चैप्टर। ठीक है, देखिए 16 चैप्टर को पढ़ेंगे ये वाला। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।